औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे तलाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नवी जमात के तलबा को मरहूम देवान मरहूम की याद में इसका दूसरा हिस्सा पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया है कि शमीम मोहम्मद शमीम ने इस खाके को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से में वो अपने ख्यालात का इजहार करता है कि मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन मैं इस तसव्वुर से कांपता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ रिश्तेदार और दोस्त मुझे उसी तरह बुला देंगे जिस तरह मैंने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ दोस्त मरहूम देवान साहब को बुला दिया। शमीम मोहम्मद शमीम खाके के इस दूसरे हिस्से में देवान साहब के ख़ानदान और उसके आदात, उसके अखलाक का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो कोई सियासी लीडर या मजहबी लीडर नहीं थे, बल्कि वो एक गुमनाम सी और बेनाम सी शख्सियत का नाम है, जिसे सिर्फ उसके करीब तरीन रिश्तेदार और करीब तरीन दोस्त ही आशना है, यानी वाकिफ हैं। पहले तलाब, देवान साहब का असली नाम गुलाम कादिर था। दीवान साहब का असली नाम गुलाम कादिर था, जो शुपियन से एक या डेढ़ किलोमीटर दूर चोगाम नामी गांव में पैदा हुए। प्यारे तलाब, वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो पुराने ख्यालात के मालिक थे। हालांकि वो एक अमीर घराने में पैदा हुए, लेकिन वहां लड़कियों की तालीम गुनाह अजीम तस्वुर की जाती थी और लड़कों की तालीम मायूब समझी जाती थी, यानी वक़्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझी जाती थी। प्यारे तलाब, इसके बावजूद देवान साहब को तालीम का इतना शौक था कि वो अपने बुजुर्गों की नजरें बचाकर और दुकान पर चाय कपड़ा वगैरह बेचकर किताबें खरीदता रहा और पढ़ता रहा। प्यारे तलाब, उसने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि उसने अदीब फाजिल का इम्तिहान पास किया। प्यारे तलाब, शमीम मोहम्मद शमीम मरहूम देवान के मुतलिक गुलाम कादिर के मुतलिक फरमाते हैं कि अगर मैं आज कुछ लिख सकता हूं, ये सब दीवान साहब का कारनामा है, उसकी देन है, जो इतना उम्दा शायरी ज़ौक़ रखते थे कि उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर, शायर, नकाद और महक़िक़ उनके सामने हेच नजर आते हैं। यानी कुछ नहीं, हेच माने कुछ नहीं नजर आते हैं, बिल्कुल पस्त दर्जे के नजर आते हैं। देवान गुलाम कादिर कारोबारी दुनिया की गलाजत से भी वो इतने पाक थे और साफ थे कि 26 साल की उम्र में ही उन्हें बुजुर्गों की सफ अव्वल में जगह मिल गई। प्यारे तलाब, देवान मरहूम साहब जो थे वो 5 वक्ता नमाज के पाबंद भी थे और इसके साथ साथ फिल्में देखने के शौकीन भी थे। शमीम मोहम्मद शमीम फरमाते हैं कि अगर देवान साहब किसी अमीर घर के बजाय किसी गरीब घराने में पैदा हुए होते तो वह अपनी शख्सियत और सलाहियतों को
زیادہ بھرپور اظہار کر سکتے تھے، اظہار کر سکتے۔ شمیم احمد شمیم ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی زبان اور قلم میں وہ جادو تھا کہ بڑے بڑے مقرر اور ادیب بھی شمیم صاحب کو ان جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ شمیم صاحب کو کوئی ادیب یا مقرر ان کے برابر نظر نہیں آیا۔ پیارے طلاب، شمیم احمد شمیم آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی شاعر ہوتا تو میں مرحوم دیوان کی یاد میں ایک نظم لکھتا، جس نظم میں میں اسے پھول کے ساتھ تشبیہ دیتا، جو اپنے چاروں طرف کے ماحول کو معطر کرتا ہے۔ مرحوم دیوان صاحب نے بھی اپنے چاروں طرف سب ایریا کو اپنے ادیبانہ خیالات سے، اپنی زبان سے معطر کر دیا۔ اس نے ایسا علم پھیلایا جو علم مجھے کبھی میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو یہ ان کا کمال ہے۔ پیارے طلاب، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں آپ کو سوال اور اس کا جواب بھی لکھ کے بھیج رہا ہوں، آپ کاغذ پر نوٹ کیجیے اور یاد کیجیے۔